नमस्कार, आप देख रहे हैं GE न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह मुद्दा है पूरे बिहार में और भारत में जातीय जनगणना की मुद्दा है। जातीय जनगणना की मुद्दा बहुत तेज़ी से काम कर रही है। बहुत सारे संगठन जो है इस पर मांग कर रही है सरकार से, और आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे। आज जो शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं क्रांतिकारी हैं और मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र के कांटी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री मंगल यादव जी उपस्थित हैं, और इन्हीं के जुबानी सुनेंगे कि जातीय जनगणना जरूरी क्यों है और क्यों नहीं है। तो मंगल यादव जी, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बताया जाए कि जातीय जनगणना की जो मांग चल रही है पूरे भारत में, और बहुत सारे संगठन इस पर मांग को कर रही है, लगातार मांग कर रही है, इस पर आपका क्या करना है? कहाँ से सही और कहाँ से गलत? देखिए, जातीय जनगणना तो पूरे देश भारत के जितने भी तमाम पार्टियां हैं वो मांग कर रहा है, और मांग आज आज़ादी के 75 साल आज़ादी के गुजरने के बाद भी हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और करते भी आ रहे हैं कि देश में कौन ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री होगा जो जातीय जनगणना कराएंगे और जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी इस देश में मिलना चाहिए था। परंतु इस देश के कुछ जो सामंतवादी वर्ग के लोग हैं, जो पूंजीवादी वर्ग के लोग हैं, जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों के मन में भावना पहले से सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों को अंदर में विचार बन गया कि जातीय जनगणना अगर हम अपने देश में कराते हैं भारत में, तो आज जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो इस देश के अंतिम पौधान पर जीने वाला लोग है, हम जहाँ पर खड़ा है, आज जिस चीज़ को मैंने कब्जा करके रखा है इस देश में, वहाँ पर 85% आबादी वाला लोग आ जाएगा, और वो लोग जहाँ पर है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश में काफ़ी जोरदार तरीके से हर पार्टी के लोगों को जातीय जनगणना के लिए आंदोलन करना चाहिए, और हम लोग आंदोलन करने के लिए काफ़ी तैयार भी हैं। इस तरह की हमारे देश में बिहार प्रदेश के हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने पूर्व में भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात रखा था, परंतु जातीय जनगणना नहीं कराया गया। इस देश में पशु का जनगणना किया गया, गाड़ी की जनगणना की गई है, घड़ी और गाड़ी की जनगणना की गई है, घर की जनगणना की गई है, परंतु जातीय जनगणना नहीं किया गया। इस पर बहुत बड़ी साजिश के तहत पर्दा डाला जा रहा है। कौन लोग हैं जो जातीय जनगणना कराने से इनकार कर रहे हैं? देखिए, जो शोषक लोग हैं, जो हमारे देश में, जो उसको आतंकवादी कहिए, जो बिना हथियार के इस देश को कब्जा करके रखा है और 85% आबादी वाले लोगों को गुलामी करके रखा है। आज न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, आपको पत्रकारिता हो गया, इसमें नज़र उठा करके आप देख लीजिए कि कै गो गरीब के बेटा, कै गो दलित और पिछड़ा का बेटा सही से इसमें उसको अधिकार मिला हुआ है। और इस देश में जो RSS के लोगों ने जो बैठा है, जो भारत के कुर्सी पर, दिल्ली के कुर्सी पर, ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री मोहन भागवत है, और उसका इशारा है कि इस देश में तमाम जो संस्थाएं हैं भारत सरकार की, उसको प्राइवेट कर देना है। लेकिन कहने के लिए तो कुछ लोग कह रहा है कि भाई अंबानी जी देश चला रहे हैं, तो आप मोहन भागवत के नाम कैसे ले रहे हैं? देखिए, अंबानी जी खर्च देते हैं, सरकार चुनाव में खर्च, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी, ये सब लोग जो लोग हैं जो काला धन मोदी जी कह रहे थे हम वापस लाएंगे देश में, लेकिन व्हाइट धन लेकर के देश से भाग गया। आज तो उसको पकड़ा नहीं गया, और इनका भी जुगाड़ हो रहा है, इनका भी घर बन रहा है बाहर में, वो अडानी बना रहा है। ये भी अब देश को बेच के जाने ही वाले हैं, ताकि इनको मालूम है कि इस देश को आज़ादी नहीं मिली थी। 1947 में ये मौखिक समझौता था, और ये देश की जनता को, यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो लीडर है, जो सांसद, वो नहीं बता रहे हैं। उनको बताना चाहिए इस देश में कि रात में पार्लियामेंट में बजट क्यों पेश करते हैं, और राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने है, उसमें विक्टोरिया की रानी की मोनोग्राम क्यों लगा हुआ है, और उसमें रथ क्यों लगा हुआ है, ताला क्यों लगा हुआ है,
यह देश की जनता को, जो 135 करोड़ जनता है आबादी वाला, उसको यहाँ के हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य, उनको बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। वो जान रहे हैं कि 99 साल का एग्रीमेंट है और फिर ब्रिटेन हमारे देश में आने ही वाला है। उसके पहले जो हमारे सरकार, जो भी पूर्ववर्ती सरकार है, जिन्होंने चाहे जो भी किया है, जो संस्थाएं को खड़ा किया है, उसको बेच करके मोदी जी यहाँ से भागने की फिराक में लगे हुए हैं। ये पूरे विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बेच के भागने वाले हैं? ये तो देश के जो संस्था है, जो प्राइवेट हो रहा है, जैसे रेलवे हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी संस्थाएं हैं वो निजीकरण होते जा रहा है। आपके भारत में रेल भी प्राइवेट हो गया, जो तेजस्वी या कुछ नाम के ट्रेन चल रही है, उसमें शौचालय जाइएगा उसका भी पैसा देना होगा, सोइएगा उसका भी पैसा देना होगा। ये तो देश की जनता देख रही है। लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को पागल बना दिया है। ये नहीं पूछ रहा है हमारे देश की जनता कि माननीय मोदी जी, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है, डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है, करू तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है। करू तेल जो आप मार्केट में हम लोग को खिला रहे हैं, वो मोबिल कंपनी का है या किस कंपनी से आप मंगवा के बेचवा रहे हैं। जो पैकेट वाला मसाला जो बेच रहे हैं, वो किस कंपनी का मसाला है, ये तो सारे देश के लोग भी जान रहे हैं। इसलिए इस देश के जो नौजवान हैं, उसका मानसिकता सो गया है। जब तक इस देश के जो नौजवान, जो गरीब, दलित, पिछड़ा, जो दबे कुचले, जो लोहियावादी हो, कर्पूरीवादी हो, जो अम्बेडकरवादी हो, जो लालूवादी विचार के लोग जब तक नहीं जगेगा इस देश में, तब तक हम लोगों को जातीय जनगणना, हमको नहीं लगता है संभवतः कि जातीय जनगणना ये लोग कराएगा। और जातीय जनगणना कराने के लिए क्रांति और आंदोलन की जरूरत है। कैसे आप इतने बड़े आंदोलन को खड़ा करेंगे जहाँ टुकड़े टुकड़े में बिहार के लोग, भारत के लोग बटे होंगे? देखिए, उसका इशारा है जो पूंजीवादी, जो मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं, वह हमारे जो समाज के 85% आबादी के लोग हैं, जैसे माननीय रामविलास पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय हमारे क्या नाम है कि बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी, और यहाँ जातीय ठेकेदार बन करके, एजेंट बन करके, वो अपने खुशी के लिए, अपने सत्ता के लिए लोभ में वो सामंती वर्ग, पूंजीवादी मनोवादी व्यवस्था के चंगुल में फंस चुके हैं। लेकिन उस समाज को उनसे कोई फायदा नहीं मिला। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ से, आपके चैनल से चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय मांझी जी से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे ज़्यादा भूमिहीन व्यक्ति अगर कोई हमारे देश में है, उस जाति का नाम है मुसहर समाज, पासवान समाज, सहनी समाज, यादव समाज और पासवान समाज, जो आज भी इस देश में जो 5 डिसमिल जमीन तो छोड़ दीजिए, 1 डिसमिल जमीन उसको अपने घर के और आशियाना बसाने के लिए आज तक नहीं मिला। लेकिन आजादी के बाद इस देश के सामंती वर्ग के लोग, कुछ तथाकथित लोगों ने हमारे बाबा दादा को, पूर्वजों को सतुआ दही चूड़ा खिला करके 1 कट्ठा के बदले 1 बीघा जमीन रजिस्ट्री करा करके और इस देश में हमारे भूमि को, जमीन को कब्जा कर लिया। और आज इस देश के गरीब दलित 5 डिसमिल जमीन आज उसे नहीं मिला। मुझे शर्म लगता है, इस सरकार, हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी है, इनको जवाब देना चाहिए। ये भी सर्वे कराना चाहिए जातीय जनगणना के साथ कि इस देश में कौन से समाज है। आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए आपके हिसाब से, जातीय जनगणना के हिसाब से नहीं, आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए। ये भी साथ साथ होनी चाहिए जो हमारे देश के कौन सा समाज है जो अंतिम पौधान पर शौचालय ढोने वाला, कंधा पर रिक्शा चलाने वाला, बोरा ढोने वाला, टंगा चलाने वाला, वो कौन से समाज है जो उसे 2 डिसमिल जमीन तक आज तक नहीं मिला अपना घर बनाने के लिए। इस देश की वो हालात इन लोगों ने बना दिया है। क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के लोग और बिहार के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस देश के नौजवान जो पीढ़ी है वो सोच चुका है। अभी जो 85% आबादी वाले नौजवान है, युवा है, वो सोच चुका है जिस दिन वो जग जाएगा, उस देश के संसद भवन पर उसका कब्जा होगा, न्यायपालिका पर कब्जा होगा, पत्रकारिता पर कब्जा होगा और उसका शासन होगा। उसका बेटा IAS, IPS, BPS डॉक्टर उसका बेटा बनेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़े समाज के